प्यारे दर्शकों, नमस्कार। आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पोषण के बारे में। पोषण यानी न्यूट्रिशन। पोषण का मतलब है वह भोज्य पदार्थ जो हम खाते हैं और उससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है। ये मुख्यतः दो प्रकार के पोषक तत्व हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी वो पोषक तत्व जिनकी मात्रा ज़रूरत हमें ज़्यादा मात्रा में पड़ती है। दूसरा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वे पोषक तत्व हैं जिनकी हमको थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। पोषक तत्वों के 7 प्रकार होते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा फैट, तीसरा प्रोटीन, चौथा मिनरल्स, पांचवा विटामिन्स, छठा फाइबर्स और सातवां पानी। इन सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता हमको भरपूर मात्रा में ज़रूरत के मुताबिक हर रोज़ होती है। अगर हम इनमें से किसी भी पोषक तत्व की कमी रखते हैं अपने शरीर में तो हमारी शरीर की वृद्धि उससे प्रभावित होती है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ख़ास न्यूट्रिशनल एलिमेंट प्रोटीन के बारे में। मित्रों, प्रोटीन हमारे लिए बहुत 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 ज़रूरी है, लेकिन एक आम भारतीय खाने में प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है। हमारा खाना ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। हम रोटी खाते हैं, वो भी कार्बोहाइड्रेट होता है। हम चावल खा रहे हैं, वो भी कार्बोहाइड्रेट मेनली होता है। आलू हमारी सब्जी का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसमें भी ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। हम जानते हैं प्रोटीन के फ़ायदे के बारे में, हमारे लिए प्रोटीन ज़रूरी क्यों। मित्रों, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक सेल को बनाने के लिए, उसको रखरखाव करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अगर प्रोटीन हमारे शरीर में कम होगी तो हमारी सेल फॉर्मेशन, सेल मेंटेनेंस कम होता है। हमारी बॉडी के मसल मास को बनाए रखने के लिए भी प्रोटीन ज़रूरी है। अगर प्रोटीन हम कम लेते हैं तो हमारा बॉडी मास या मसल मास कम रहने लगता है। हमारे सारे एंजाइम्स प्रोटीन से बनते हैं। इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी आ जाते हैं, यानी जो हमारे भोजन के पाचन के लिए ज़रूरी होते हैं वह एंजाइम्स भी प्रोटीन के द्वारा ही बनते हैं। चौथा है सारे हार्मोन्स प्रोटीन से बनते हैं। अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो हार्मोन्स की कमी होने लगती है और उससे हार्मोन जन्य बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे अंदर देखी जाती है। प्रोटीन हमारे बॉडी में पीएच रेगुलेशन के लिए ज़रूरी होती है। पीएच का मतलब यह है कि एसिड बेस बैलेंस। अगर प्रोटीन की कमी हमारे अंदर हो जाती है तो एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है। ऐसे केस में अगर पेशेंट्स को प्रचुर मात्रा में प्रोटीन दिया जाए तो एसिड की मात्रा कम होने लगती है और एसिड जन्य बीमारियां धीरे धीरे कम होने लगती है। एसिड से भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। हमारे सारे ब्रेन के न्यूरॉन्स, नर्व सेल, नर्व फाइबर्स प्रोटीन की कमी से ही प्रोटीन के द्वारा ही बनते हैं। अगर प्रोटीन की कमी लंबे समय तक किसी में रहती है तो न्यूरॉन्स डैमेज होने लगते हैं, नए न्यूरॉन्स कम मात्रा में बनते हैं, नर्व सेल्स टूटने लगती हैं, नई नर्व सेल कम बनने लगती हैं और उससे याददाश्त कम हो जाना और कपकपी जो एक तरह कुछ पेशेंट्स में देखी जाती है, उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं, वो सब चीज़ें होने लगती हैं। हमारे कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए प्रोटीन बेहद ज़रूरी है। प्रोटीन कम होने से ब्लड प्रेशर या तो हाई रहने लगता है या लो रहने लगता है।
हमारे शरीर की सारी ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। हमारे पूरे शरीर में पोषक तत्वों को ले जाने के लिए प्रोटीन ज़रूरी है। अगर प्रोटीन की कमी रहती है तो पूरे शरीर में पोषक तत्वों का सर्कुलेशन कम हो जाता है। हमारे श्वसन तंत्र में ब्लड की प्यूरिफिकेशन के लिए भी प्रोटीन ज़रूरी है। हमारी इम्यूनिटी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन ज़रूरी है। हमारी ब्लड के अंदर कुछ सेल्स होती हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बनाए रखती हैं, बाहरी वातावरण से लड़ती हैं, बैक्टीरियाज वायरस को किल करती हैं। उन इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए भी प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इसके और बहुत सारे काम हैं। हमारी बोन्स की हेल्थ के लिए भी प्रोटीन ज़रूरी है। हमारी बॉडी में कोई इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, तो उसकी हीलिंग के लिए भी प्रोटीन ज़रूरी है। बोन्स में इंजरी हो जाती है, बोन्स की इंजरी को ठीक करने के लिए भी प्रोटीन ज़रूरी है। तो इस तरह मित्रों हम देखते हैं कि प्रोटीन हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम अपनी डाइट में इसको भरपूर मात्रा में शामिल नहीं करते हैं और एवं इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देते हैं। हमारा फोकस सिर्फ पेट भरने और स्वाद लेने तक ही सीमित रहता है। इस वजह से लगभग सभी की डाइट प्रोटीन से डेफिशिएंट रहती है। उनकी डाइट में प्रोटीन की डेफिशिएंसी रहती है। प्रोटीन की सोर्सेज, दो तरह की सोर्स से प्रोटीन हमको मिलती है। पहला सोर्स है प्लांट बेस्ड। प्लांट बेस्ड में आ जाता है हमारा ड्राई फ्रूट्स, कुछ वेजिटेबल्स, कुछ फ्रूट्स, दालें, चना, सोयाबीन वगैरह वगैरह। दूसरी सोर्स है इसकी एनिमल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन में आ जाते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, मक्खन, पनीर। इसके अलावा अंडा, मीट, मछली में भी प्रोटीन मिलता है। लेकिन एनिमल प्रोटीन में, एनिमल सोर्स में प्रोटीन तो मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ ज़्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल भी अंदर जाने लगता है, तो फ़ायदा कम होता है, नुकसान ज़्यादा होने लगता है। हमारी रोज़ की ज़रूरत प्रोटीन की, हमारा जितना वज़न होता है उतने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगर किसी आदमी का वज़न 60 किलो है तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत डेली होती है। तो इसलिए हमें अपने बॉडी वेट के अनुसार अपनी प्रोटीन की पूर्ति करते रहना चाहिए, ताकि हम अपने शरीर को स्वस्थ बना रखें और हमारी इम्यूनिटी मजबूत बनी रहे। प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स और अंकुरित अनाज, ये बेस्ट प्रोटीन है, क्योंकि अंकुरित अनाज में अंकुरित करने के बाद उसके अंदर एमिनो एसिड्स अपने आप ही डेवलप हो जाते हैं, और एमिनो एसिड एक बार डेवलप हो गए तो वो सीधे हमने ग्रहण किए और सीधे हमारे ब्लड में मिलकर लीवर को जाते हैं और वहाँ से उनका जो इस्तेमाल होना होता है वो होने लगता है। इसके अलावा अगर हम प्रोटीन के सोर्स को पका कर खाते हैं तो वह कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बन जाती है। उसको एमिनो एसिड्स में तोड़ने में हमारी बॉडी की बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। तो मित्रों, आप अपनी प्रोटीन की ज़रूरत का ध्यान रखते हुए अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए प्रोटीन की भरपूर मात्रा लेना शुरू कीजिए। आज के लिए मैंने बहुत शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन दी है, बाकी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।